एसपी एकेडमी नावला की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपने क्लास 10th के साइंस में लेसन नंबर 2 जिसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो अपने इस वीडियो में आज जो पाचन तंत्र है उसके अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने पाचन तंत्र है उसके डायग्राम को बनाकर देखा, उसमें कौन कौन से प्रमुख भाग हैं उन्हें अपने नोट किया था, दर्शाया था। फिर उसके बाद में अपने जो फर्स्ट भाग है मुख के बारे में पढ़ा, मुख गुहा क्या है उसके बारे में पढ़ा, मुख में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार पढ़े। फिर उसके बाद में अगले जो बात था कि मुख गुहा में भोजन किस प्रकार संग्रहित रहता है, जीवा है, जीवा उसे पेस्ट के समान बना देती है। तो आज अपने उसका जो अगला पाचन तंत्र का भाग है ग्रसनी। ग्रसनी आपने देखो जो अपने मुख गुहा बनाई है उसमें इस तरह से एक शेप दिखाई देती है जो बहुत छोटे आकार के थे। यहाँ से अपने इस तरह से ये मुख गुहा के बारे में था और ये नासिका और ये मुख। तो यहाँ पर जो इस तरह शेप में दिखाई दी थी ये कौन सी थी? ग्रसिका, छोटा भाग होता है ग्रसिका। अब इस ग्रसिका में जो भोजन है वो किस रूप में आगे जाता है, किस प्रकार से आगे भेजा जाता है? तो ग्रसिका इसके 3 भाग होते हैं। ग्रसिका को कितने 3 भागों में बांट दिया जाता है? इस तरह से यहाँ पर एक चक्कर के रूप में ऐसे दिखाई देगा, 3 भाग के रूप में बांट दिया जाता है जहाँ से अलग अलग इस तरह से भोजन और जो वायु है वो 2 पार्ट में बढ़ जाती है। तो नासा ग्रसनी इसका कार्य क्या होता है? यहाँ पर इसी के अंदर एक नासा ग्रसनी पाई जाएगी। नासा ग्रसनी क्या कार्य करती है? वायु को ग्रहण करना। और जो मुख ग्रसनी है, मुख ग्रसनी का कार्य क्या होगा? भोजन ग्रहण। और जो कंठ ग्रसनी है ये कहाँ पाई जाती है? ये कंठ ग्रसनी यहाँ गले में पाई जाती है। कंठ ग्रसनी कहाँ होगी? यहाँ गले में कंठ ग्रसनी होती है। तो कंठ ग्रसनी का कार्य क्या है? जो भोजन के कण है उसे किस में जाने से रोकना? उसे नासा ग्रसनी में जाने से रोकना। किसका काम है? कंठ ग्रसनी। कंठ ग्रसनी क्या करती है कि भोजन के कण है वो किस में ले जा सके? नासा ग्रसनी में। और जो वायु है, वायु किस में ना प्रवेश करे? मुख ग्रसनी में। तो जो कंठ ग्रसनी का कार्य है ये इन दोनों को अलग अलग बांट देती है, यानी मुख से जो भोजन के कण है वो श्वास नाल में न जाए और जो वायु है वो भोजन नाल में न जाए। तो दोनों को पृथक पृथक करने का कार्य कंठ ग्रसनी करती है। यदि किसी कारणवश भोजन के कण है वो श्वास नाल में चले जाते हैं तो अपने को क्या आती है? खांसी आने लग जाती है या छिंकी आती है। तो वो किसके कारण आती है? जब भोजन के कण है श्वास नली में चले जाते हैं और अपना जो कई बार ऐसे अपने पानी पीते हैं तो वो अपने नाक द्वारा बाहर निकल आता है क्योंकि वो किसी कारण से जो श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो वो अपने नासिका द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये ग्रसनी है, एक छोटा भाग है जो गले के ऊपर तक पाया जाता है। फिर जो ग्रसिका है, ये ग्रसिका का आगे वाला भाग, ग्रसनी का आगे वाला भाग ग्रास नाम से जुड़ा रहता है। तो ग्रास नाल है ये एक लंबी संरचना होती है। ग्रास नली इस रूप में दिखाई देगी, इसे अपने ग्रसनी बोलेंगे या ग्रसिका। ग्रसनी, कंठ ग्रसनी, मुख ग्रसनी और अधोग्रसनी थी। फिर ग्रास नली है ये एक पतली संरचना होती है जो क्या भोजन को कर्माकुंचन गतियों द्वारा आगे धकेलती है। कर्माकुंचन मतलब ये भोजन को खिसकाते हुए आगे तक लेकर जाती है। इसका अंतिम भाग किससे जुड़ा रहता है? अमाशय से जुड़ा रहता है। इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 25 सेमी होती है। जो अपने ग्रीवा से होते हुए वक्ष गुहा के बाद में अपनी उदर गुहा तक प्रवेश करती है, यानी वक्ष गुहा से होते हुए फेफड़ों के पीछे से होते हुए अपनी उदर गुहा
गुहा में प्रवेश करती है ग्रास नली और भोजन को आगे आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। और ये डायफ्राम से निकलकर किससे जुड़ी रहती है? आमाशय से जुड़ी रहती है। तो ग्रास नली एक पतली संरचना होती है जिसमें से भोजन को क्रमाकुंचन गतियों द्वारा आगे पहुंचाया जाता है। और इसमें जो ग्रास नली है, ये ग्रीवा में जो भाग होता है वहां पर घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस पाया जाता है। ऐसे उभारनुमा एक भाग पाया जाता है जिसे एपिग्लोटिस भाग बोलते हैं या घाटी ढक्कन बोलते हैं। तो एपिग्लोटिस है या घाटी ढक्कन है, इसे स्वर यंत्र कहा जाता है। तो यह दो पल्लों से बना होता है। एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन दो पल्लों से बना होता है, इसी कारण इसे घाटी ढक्कन भी कहा जाता है। फिर आगे जो इसका पाचन तंत्र का अगला भाग है, ग्रास नली के बाद में अगला भाग है आमाशय। तो आपने ग्रसनी के बारे में इतना नोट करना है, इनमें जो नासा ग्रसनी उसका कार्य वायु को ग्रहण करना, मुख ग्रसनी का भोजन को ग्रहण करना, और कंठ ग्रसनी अधो ग्रसनी इन दोनों को अलग अलग करने का कार्य करती है। ग्रास नली के बारे में इसकी लंबाई 25 सेमी होती है, जो क्या ग्रसनी से जुड़ी रहती है और अपनी वक्ष गुहा से होते हुए डायफ्राम से निकलकर उदर गुहा में प्रवेश कर जाती है और भोजन को क्रमाकुंचन गतियों द्वारा आगे लेकर जाती है। और ग्रास नली के शीर्ष पर एक पल्ला होता है जिसे क्या घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस बोलते हैं। फिर आगे नोट करेंगे आमाशय। तो आमाशय के बारे में आप क्या लिखेंगे? आमाशय एक जे आकार की संरचना है। आप लिखेंगे ग्रास नली किससे जुड़ी रहती है? ग्रास नली का अंतिम सिरा, ग्रास नली का अंतिम सिरा आमाशय से जुड़ा रहता है, आमाशय से जुड़ा रहता है। आमाशय किस आकार की संरचना है? आमाशय एक जे आकार की संरचना है, जे आकार की संरचना है। तो ये आपको आमाशय के बारे में यहाँ दिखा रखा है, जे के आकार की दिखाई देने वाली ये संरचना है। ये अपने उदर गुहा में अपने दाईं तरफ पाया जाता है। फिर आगे जो आमाशय है ये ग्रहणी से जुड़ा रहता है, यानी आमाशय ग्रास नली और ग्रहणी के मध्य में पाया जाने वाला एक जे आकार की संरचना है। तो इसमें कितना भोजन? 1 से 3 लीटर तक भोजन। अब इसके बारे में नोट करेंगे। यह ग्रास नली से जुड़ा रहता है, जे आकार की संरचना है। इसमें कितना भोजन? 1 से 3 लीटर तक भोजन संग्रहित हो सकता है। और आमाशय अपने कौन से भाग में? अपने बाईं भाग, इस तरह से अपने बाईं तरफ आमाशय स्थित रहता है। तो लिखेंगे आमाशय है वो अपने बाईं हिस्से की तरफ स्थित रहता है। यह बाईं तरफ स्थित होता है। फिर आगे अपने पढ़ते हैं आमाशय है। आमाशय के कितने भाग हैं? आमाशय के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। 1 नंबर जठरांतम भाग, 2 नंबर फंडिस भाग, फिर है जठ निर्गमी भाग, जठ निर्गमी भाग। तो ये आमाशय है
भोजन किसमें आता है? आमाशय में प्रवेश करता है। ये कौन सा भाग है? मध्य भाग, जहाँ पर भोजन संग्रहित रहता है। और ये आगे जठर निर्गमी भोजन को बाहर निकालता है। भोजन को किसमें भेजता है? ये ग्रहणी में भेजता है। तो ये आमाशय के 3 प्रमुख भाग होते हैं। यहाँ पर कुछ 2 अवरोधनीय पाई जाती हैं। आमाशय में कितनी? आमाशय में 2 अवरोधनी होती है। 2 अवरोधनी पाई जाती हैं। उनके नाम क्या है? एक नंबर तो आप लिखेंगे ग्रास नलिका अवरोधनी और दूसरी है जठर निर्गमीय अवरोधनी। एक है ग्रास नलिका अवरोधनी और दूसरी कौन सी है? जठर निर्गमीय अवरोधनी। जो ग्रास नलिका अवरोधनी वो कहाँ पाई जाती है? वो यहाँ पर। यहाँ कौन सी? ग्रास नलिका अवरोधनी। और जो जठर निर्गमी अवरोधनी है वो यहाँ पर। जठर निर्गमी अवरोधनी, ये अवरोधनी होगा। अवरोधनी मतलब रोकने का कार्य। अब जो ग्रास नलिका है वो भोजन जब आगे जठराग्र में पहुंचा देती है तो यहाँ पर जो अवरोधनी पाई जाती है वो पहले खुलती है, भोजन को आगे भेजकर बंद हो जाती है, यानी भोजन को वापस जाने से रोकती है। कौन? ग्रास नलिका अवरोधनी। फिर जब भोजन है फंडिस भाग से आगे जठर निर्गमी भाग में पहुंचता है तो जठर निर्गमी भाग से किसमें? ग्रहणी में भेजने के लिए यहाँ पर एक ढक्कन की संरचना पाई जाती है जो भोजन का दबाव बढ़ने पर खुल जाती है और भोजन आगे ग्रहणी में प्रवेश हो जाने पर ये वापस बंद हो जाती है। इस कारण इसे जठर निर्गमी अवरोधनी कहा जाता है। तो ये अवरोधनी के प्रकार हैं, 2 प्रकार की, ग्रास नलिका अवरोधनी और जठर निर्गमी अवरोधनी। फिर आगे आप नोट करेंगे अगला भाग है पाचन तंत्र का छोटी आंत। तो छोटी आंत कहाँ से शुरू होती है? जहाँ पर आमाशय का अंतिम भाग होता है वो किससे जुड़ा रहता है? ग्रहणी से जुड़ा रहता है। तो छोटी आंत के 3 प्रमुख भाग हैं, ग्रहणी, अर्धशुदांत्र और शुदांत्र। तो जो बाहर से किससे? बड़ी आंत से घिरी रहती है, इस प्रकार से ये बड़ी आंत होती है, इसको चारों तरफ से घेर कर रखती है। और यहाँ से ये ग्रहणी से प्रारंभ होती है और इसमें जो बड़ी आंत है वो इसे घेर कर आमाशय में इस तरह से अपने उदर में रखा रहता है। इसे इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? लंबाई कितनी? 7 मीटर। आप नोट करेंगे छोटी आंत है, यह किस भाग से शुरू होती है? ग्रहणी भाग से शुरू होकर बड़ी आंत तक, बड़ी आंत के प्राथमिक भाग तक खत्म होती है। इसकी लंबाई लगभग 7 मीटर होती है। और भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण, सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहाँ होता है? सर्वाधिक पाचन व अवशोषण किसमें होता है? छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत का कार्य भोजन को पचाना, फिर पचाने के बाद में उसे रक्त द्वारा सभी भागों तक पोषक तत्वों को लेकर जाना। तो जो ग्रहणी भाग है यहीं से भोजन का पाचन अधिकांश कंप्लीट हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा ग्रहणी में हो जाता है, क्योंकि ग्रहणी है वह यकृत से जुड़ी रहती है। यकृत पित्त रस स्रावित करता है और अग्नाशय है वो क्या करती है? अग्नाशय रस स्रावित करती है। इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिल जाते हैं जो भोजन का अपघटन सरल अणुओं में कर देते हैं। फिर आगे जो अग्रशुदांत्र भाग है ये
अवशोषण का कार्य करती है। पाचन का कार्य ग्रहणी में कंप्लीट हो जाता है और अवशोषण का कार्य ज्यादातर किसमें किया जाता है? शुद्धांत में किया जाता है, क्योंकि इस पर क्या कुछ रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं जो भोजन को पोषक तत्वों में विभिन्न भागों तक लेकर जाती हैं। फिर इसका लास्ट शिरा जिसे शुद्धांत्र कहते हैं, यह बड़ी आंत से जुड़ा रहता है और इसमें क्या कुछ जो भोजन के प्रमुख भाग थे उनका अवशोषण यहीं पर हो जाता है शुद्धांत्र भाग में। तो अंतिम शिरा इसका किस में जाकर खुलता है? बड़ी आंत में जाकर खुलता है। तो बड़ी आंत है, फिर इसमें भोजन को भेज दिया जाता है और बड़ी आंत में जल व खनिज लवणों का अवशोषण हो जाता है। इस तरह से छोटी आंत है वो 3 भागों में बटी होती है। तो आज अपने छोटी आंत तक पढ़ा, इसके प्रमुख भागों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे बड़ी आंत है वह कितने भागों में बटी हुई है, उसके क्या कार्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज जितना पढ़ा है इसे नोट करना, रिवाइज करना। थैंक यू।